नमस्कार। कई बार हम अपने दिमाग को तेज करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुश्किल टेक्निक्स और थेरेपी का उपयोग करते हैं। ये टेक्निक्स बहुत आसान भी है, लेकिन काफ़ी शक्तिशाली और प्रभावशाली भी है। आपका राइट ब्रेन क्रिएटिविटी और सेंसरी अनुभव से जुड़ा हुआ है। आप राइट ब्रेन को कुकिंग और स्पाइसेस के साथ में एक्सपेरिमेंट करते हुए उस ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप इंडियन कुजीन के अलावा कोई और कुजीन ट्राई करते हैं। इंडियन खाना तो अपने फ्लेवर और मसालों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आप कुकिंग करते समय अलग अलग मसालों को मिक्स मैच करके नया नया बना सकते हैं। जब आप खाना बनाएंगे तो आप अपने सेंसेस को उत्तेजित कर रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ा रहे हैं। आप जीरे की गर्माहट, इलायची की सुगंध और सारे मिक्सचर से तीखेपन को भी समझें और पहचानें। इससे आपका राइट ब्रेन उत्तेजित होगा और इमेजिन कर कर के नई नई रेसिपीज भी आप बना सकेंगे। आपका राइट ब्रेन क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के लिए जिम्मेदार है। इस तकनीक से आप सही तरीके से आपके राइट ब्रेन को एक्टिव कर पाएंगे। अब लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए आपको संस्कृति पढ़ाई करनी ज़रूरी हो जाएगी। संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की माँ है। हमारे सारे स्क्रिप्चर्स की भाषा संस्कृत है। संस्कृत एक बहुत ही मुश्किल वर्ड स्ट्रक्चर और लॉजिकल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपके लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव करने के लिए सबसे सिंपल तरीका होगा। जब आप संस्कृत सीखते हैं तो आप अपने लॉजिकल, एनालिटिकल और थिंकिंग स्किल्स को चुनौती देते हैं। संस्कृत भाषा में कुछ पैटर्न्स होते हैं और कुछ नियम होते हैं जिनमें पूरे ध्यान की ज़रूरत है। इस तरह से आपके लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए सबसे कारगर एक्सरसाइज है। लेफ्ट ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी दर्शाता है, जो आपके लर्निंग और एक्सपीरियंस से जुड़े न्यूरल कनेक्शन को पहचानता है। जब आप संस्कृत भाषा सीखते हैं तो आपका दिमाग उस भाषा से जुड़ी हुई न्यूरल पाथवेज बनाता है। आपका लेफ्ट ब्रेन ग्रामर, वोकैब्युलरी को पहचानने और समझने लगता है। इस तरह से जो राइट ब्रेन इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, वो लोग अपनी इस टेक्निक से लेफ्ट ब्रेन को भी उत्तेजित कर पाएंगे। इस तरह से आपका दिमाग काफ़ी एक्टिव होगा और एंगेज रहेगा। ये ज़रूरी है कि आप अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन में संतुलन बना के रखें। आप अपने दिमाग को तेज करने के लिए अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम ये बहुत आसान लेकिन बहुत प्रभावशाली योगिक टेक्निक, जो ब्रीदिंग की टेक्निक है, वो है। इस टेक्निक में आप नाक की एक बाजू को सांस लेते हैं जबकि दूसरी बाजू बंद होती है। पूरी सांस अंदर लेते हैं, फिर दूसरी बाजू को भी बंद कर देते हैं। थोड़ी देर सांस को रोकते हैं, फिर पहली बाजू से सांस को निकालते हैं और फिर वापस इसी तरह हम करते रहते हैं। दोनों बाजू से सांस लेना, रोकना, छोड़ना होता है। इस टेक्निक से आपके दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर में ऑक्सीजन का संतुलन होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, दिमाग शांत हो जाता है। तो आज आपने ये सब समझा कि कैसे हम आपके राइट और लेफ्ट दोनों हेमिस्फीयर को एक्टिव कर सकते हैं। ये सारी टेक्निकों के अभ्यास से आपकी दिमाग की क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। बस कोशिश करते रहें। शुभमस्तु। नमस्कार।